Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 9 Motivation and Emotion, and in the last video we have discussed the topic is frustration and conflict. Today in this video we will be discuss about the topic is nature of emotion. So guys, please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is nature of emotion. Emotion is a complex pattern जहाँ पर हम अराउजल होते हैं, सब्जेक्टिव फीलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन करते हैं. क्लियर? कॉम्प्लेक्स पैटर्न कैसे हैं? वो एक अराउजल होते हैं. जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो टेंशन क्रिएट हो जाती है, राइट? सब्जेक्टिव फीलिंग के मीन्स दैट कि पर्सन टू पर्सन वरी करता है कि कोई पर्सन किसी सिचुएशन को लेकर हैप्पी है तो कोई पर्सन उस सिचुएशन को लेकर क्या है, सैड है, या फिर थर्ड पर्सन ऐसा होगा उस सिचुएशन को लेकर एंगल फील करेगा. क्लियर? सब थर्ड आता है कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन, कि वो सोचेगा. कॉग्निशन मीन्स कि हमारा नोविंग प्रोसेस, वो थिंकिंग कर सकता है, उसके प्रति लॉजिक लगा सकता है, तो इसलिए कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन है. इमोशन के तो अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो फीलिंग और मूड इसके सिनोनिम्स है. ठीक है? इमोशन एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स पैटर्न हो जाता है. फीलिंग में हम क्या करते हैं कि प्लेजर होता है या पेन होता है, प्लेजर या पेन. अगर कोई सिचुएशन में फॉर एग्जाम्पल कि आज मेरा रिजल्ट आया और मेरे रिजल्ट में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले और मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, हैप्पी है. ठीक है? अगर किसी पर्सन का रिजल्ट उससे एक्सपेक्टेशन से नहीं आया तो फीलिंग इज अ पेन. ठीक है? वो सैड फील कर रहा है, उसको पेन हो रहा है कि मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर रिजल्ट आया. क्लियर? मूड इज अफेक्टिव स्टेट. मूड क्या है? एक अफेक्टिव स्टेट है जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है बट इमोशन से लेस देन है. कैसे है? अगर किसी पर्सन का मूड अभी हैप्पी है तो थोड़ी देर के बाद उसका मूड क्या हो सकता है, सैड हो सकता है. जैसे कि मूड स्विंग्स होते हैं, है ना? कुछ टाइम के लिए आप हैप्पी हो तो कुछ टाइम के लिए आप सैड हो, कुछ टाइम के लिए आप एंगर हो तो कुछ टाइम के लिए आप जेलस फील करते हो. क्लियर? यही होता है. मूड आपका लॉन्ग टाइम तक 6 घंटे, 1 आवर, 2 आवर, 6 आवर, 8 आवर, 1 डे, 2 डे तक रह सकता है, बट इमोशन इससे लेस देन होता है. क्लियर? इसलिए इमोशन एक क्या है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न है. कोई भी सिचुएशन तब आती है हम उसके लिए अराउज हो जाते हैं और सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, पर्सन टू पर्सन वरी करती है और कॉग्निशन हम उसको यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्वाति इज वेरी हैप्पी क्योंकि उसका रिजल्ट आया है. ठीक है? उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और उसने क्लास के अंदर टॉप किया है. ठीक है? शी इज वेरी वेरी हैप्पी. उसकी फ्रेंड है, कोई लगा लो आप, दिव्या उसकी फ्रेंड है. ठीक है? दिव्या उसकी क्या है, फ्रेंड है, और उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, इसलिए वो क्या है, सैड है. ठीक है? हैप्पी और सैड एक क्या है, इमोशन है, राइट? एंड उसका एक फ्रेंड और है, लगा लो मोहन. ठीक है? उसने अपने अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत कम मार्क्स आए, इसलिए वो बहुत खुद से क्या है, बहुत ज़्यादा एंगर है. ठीक है? ये भी क्या है, इमोशन है, राइट? सिमरन है, वो स्वाति के अच्छे परफॉर्म क्लास में टॉप करने से जेलस फील कर रही है, तो ये क्या है, एक इमोशन है उसका. ठीक है? एक रिजल्ट को लेकर सबकी अपनी अपनी क्या है, सब्जेक्टिव फीलिंग है. सब्जेक्टिव फीलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं, पर्सन टू पर्सन वरी करती है. वो सोचता है कि उसके अच्छे मार्क्स हैं, हम कॉग्निशन इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं. तो कहते हैं कि इमोशन जो है एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लेक्स पैटर्न है. क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ?
इमोशन एज वी एक्सपीरियंस देन मूव इट इंटरनली। जब भी हम इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे इंटरनली प्रोसेस होते हैं, इन्वॉल्व हमारे बॉडली एज वेल एज साइकोलॉजिकल रिएक्शन। जब भी हम इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर हम एंगर है, अगर हम सैड है, वी आर हैप्पी एंड वी आर टू ऑल एंगर, तो वो इंटरनलाइज प्रोसेस होगा हमारी बॉडी के साथ साथ और साइकोलॉजिकल रिएक्शन भी करेगा। ठीक है, जब हम एंगर होते हैं तो क्या हमारी बॉडी भी गर्म हो जाती है। जब हम सैड होते हैं कि कहते हैं जैसा हमारा फीलिंग होगी हमारी बॉडी भी वैसा ही रिएक्ट करेगी, राइट। तो यही चीज़ है, जैसा भी हम इमोशन को एक्सपीरियंस करेंगे वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर और हमारे साइकोलॉजिकल वैसे ही रिएक्शन होगा, हमारे इंटरनलाइज प्रोसेस होगा। क्लियर। तो कुछ बेसिक इमोशन है हमारे इमोशन का नेचर के अंदर, 6 बेसिक इमोशन बताए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट इमोशन इज एंगर, सेकेंड डिस्गस्ट, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज। हम अपनी डेली लाइफ में डेली एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस को, जॉय, हैप्पी, होपफुल, लव, हेट, एक्साइटमेंट। ये डेली हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। उनमें से 6 बेसिक इमोशन है, एंगर हो गया, डिस्गस्ट हो गया, फियर, हैप्पीनेस एंड सैडनेस, सरप्राइज। क्लियर। 10 एक वाइल्ड में बेसिक इमोशन बताए हैं किसने, एक वाइल्ड में कितने, 10। अगर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बनते हैं कि 10 वाइल्ड में कितने इमोशन बताए हैं बेसिक, तो बताओगे आप 10। ठीक है, कौन कौन से हैं, जॉय, सरप्राइज, एंगर, डिस्गस्ट, कंटेम्प्ट, फियर, शेम, गिल्ट, इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट। ये हो गए आपके 10 इवॉल्व बेसिक इमोशन। नेक्स्ट आते हैं प्लचिक में एक बेसिक इमोशन बताए हैं जिसमें उन्होंने एक बेसिक इमोशन को एक दूसरे से अपोजिट कर दिया, इसलिए उनके 4 बेसिक इमोशन हैं। तो फर्स्ट क्या है, जॉय का अपोजिट क्या हो जाएगा, सैडनेस, ये हो गया हमारे 2। एंड एक्सेप्टेंस का अपोजिट हो जाएगा डिस्गस्ट, 2। फियर का अपोजिट हो जाएगा एंगर, एंड सरप्राइज का अगेन क्या हो जाएगा, अपोजिट एंटीसिपेट। 2, 4, 6 से 8 उन्होंने बताए थे और उन्होंने इसका अपोजिट कर दिया, इसलिए ये 4 प्लचिक अकॉर्डिंग टू बेसिक इमोशन। ये आपको लर्न रखने हैं। ठीक है, आपके कोई भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं या फिर आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बन सकता है, बाकी ये 3-4 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट इमोशन वाली इन देयर इंटेंसिटी, लो एंड हाई। ठीक है, लो एंड हाई जो इंटेंसिटी है वो उसके लो एंड हाई पर डिपेंड करती है। एंड जो इमोशन की क्वालिटी है जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस या फियर, कितना वो हैप्पीनेस है, सैडनेस है, फियर है। क्लियर। सब्जेक्टिव होता है, हम सब्जेक्टिव फैक्टर कहते हैं इसको, एंड सिचुएशनली फैक्टर। कैसे, आपकी सिचुएशन में आपकी फीलिंग क्या होगी वो आपका सिचुएशनल फैक्टर है, बट सब्जेक्टिव क्या है, सबकी अपनी अपनी फीलिंग होती है, वो अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर कोई सिचुएशन में किस तरीके का फील कर रहा है, अगर हैप्पी है तो कोई पर्सन उस सिचुएशन में सैड भी होगा, जेलस भी फील करेगा, एंगर भी हो सकता है। तो सब्जेक्टिव एंड सिचुएशनल फैक्टर इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑन इमोशन। क्लियर। कुछ एविडेंसेस स्टडीज हुई थी जिसमें देखा गया कि एंगर मेन के अंदर सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वीमेन। क्लियर। एंगर और सोशल रोल सबसे ज्यादा एंगर को मिलता है। कॉम्पिटेंसीज होती है, कैसे मैन को बाहर जाके अर्न करना है और अपनी फैमिली को क्या करना, नॉरिशमेंट करना है, अपनी फैमिली को संभालना है और ये पैसे कमाना है, जो भी करना बाहर जाके ये काम इस मैन को करना है। एक सोशल रोल बनाया गया है सोसाइटी का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंगर जो वीमेन में होता है वो लेस देन होता है मैन से। एप्लीकेशन एंड केयरिंग,
और जो सोसाइटी ने बताया है कि जो विमेन होती है वो केयरिंग होती है, अपने बच्चों का भी नॉरिशमेंट करती है, राइट। और ध्यान रखनी है, खाना पकाना है, ये करना है, एक सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स होते हैं। ये है हमारा इमोशन, नेचर का ऑफ इमोशन। क्लियर कि नेचर ऑफ इमोशन के अंदर जो इमोशन है वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, जिसमें सब्जेक्टिव फीलिंग, अराउजल और कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन की क्या करते हैं, बात करते हैं। जो इमोशन हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे बॉडीली और साइकोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं जो हमारे इंटरनल लाइफ प्रोसेस करती हैं। क्लियर, ये 3 टाइप में बेसिक ऑफ इमोशन है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो आप में कमेंट सेक्शन, और अच्छे से क्लियर हुआ है तो भी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मुझे पता चले कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।